विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो एक्सपोनेंशियल का एग्जाम्पल है, आज गिवन है 3 टू द पावर ऑफ m माइनस 2 टू द पावर ऑफ m इक्वल 65 गिवन है। यहाँ पर हमें सॉल्व करना है ये m का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो इस 3 टू द पावर ऑफ m माइनस 2 टू द पावर ऑफ m है लेफ्ट साइड में, इसे मैं 3 टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 करता हूँ तो भी सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो इसे भी 2 टू द पावर ऑफ m होल डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ 2 करेंगे, इसे भी तो भी ये दोनों सेम रहते हैं, क्योंकि 2 कट हो गया तो पावर 1 नहीं रहेगा, तो पावर 1 से मल्टीप्लिकेशन को तो m में रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये है a टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n के जैसा है, इसे हम a टू द पावर ऑफ n होल टू द पावर ऑफ m करेंगे, और इसे a टू द पावर ऑफ m हो इंटू n भी हम कर सकते हैं। ये आइडेंटिटी यहाँ पर अगर हम यूज़ किया तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 टू द पावर ऑफ m बाई 2 होल टू द पावर ऑफ 2 माइनस यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ यहाँ पर भी m बाई 2 होल टू द पावर ऑफ यहाँ पर 2 कर सकते हैं, राइट साइड में 65। ठीक है, ये आकर दोनों अगर कट हो गया तो 3 टू द पावर ऑफ m रहेगा, यहाँ पर दोनों कट हो गए तो 3 टू द पावर ऑफ m रहेगा। लेकिन हम यहाँ पर लेट करेंगे अभी यस ये इक्वल्स 3 टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई 2 एंड b इक्वल्स 2 टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों हम लेट करेंगे, तभी ये 3 टू द पावर ऑफ m के 3 टू द पावर ऑफ m बाई 2 की जगह में ये अगर पुट किया तो ये बनेगा a स्क्वायर, 2 टू द पावर ऑफ m बाई 2 की जगह में अगर b पुट किया तो ये बनेगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 65। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी हमें मालूम है, ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी इज इक्वल टू 65। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो ये टू द पावर ऑफ m ये प्लस बी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्लस बी इज ग्रेटर देन ए माइनस बी है, राइट। यहाँ पर देखो ए प्लस बी इज ग्रेटर देन ए माइनस बी, और एक यहाँ पर कंडीशन हमें लिखाने है m इज हमें एक कंडीशन लिखा है m बिलोंग्स टू z प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, ये प्लस बी इसका दोनों का समेशन और ये माइनस बी अगर दोनों में अगर हम टैली किया तो ये प्लस बी ये माइनस बी से बड़ा है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें मालूम रहना चाहिए। तो अभी 65 का फैक्टर्स क्या क्या बनते हैं, देखो 65 का फैक्टर्स क्या बनता है, 65 इज इक्वल टू 65 टाइम्स 1 बनते हैं, और 1 इंटू 65 भी बनते हैं, और 5 इंटू 13 बनते हैं, और यहाँ पर 13 इंटू 5 भी बनता है। ये 65 का फैक्टर्स हैं चारों, राइट। ये प्लस बी यहाँ पर ये प्लस बी बड़ा है, यहाँ पर इसमें अगर फर्स्ट में देखा तो ये वो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस बी 65 अगर लिया तो ये माइनस बी हम फर्स्ट ये 1 ले सकते हैं, और लेकिन यहाँ पर सेकंड में देखो ये प्लस बी अगर 1 लिया तो ये माइनस बी 65 लेंगे, लेकिन ये प्लस बी इज़ ग्रेटर देन ये माइनस बी, इस कंडीशन को ये शूट नहीं हो रहा है तो इसे हम रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, ये नहीं ले सकते, ये ऊपर का ले सकते हैं क्योंकि ये प्लस बी 65 आ रहा है और ये माइनस बी 1 आ रहा है। तो ठीक इसी तरह थर्ड में ये प्लस बी 5 है, ये माइनस बी 13 है, तो ये प्लस बी इज़ ग्रेटर देन ये माइनस बी, लेकिन ये 5 इज़ स्मॉलर देन 13 है, इसलिए ये भी नहीं आ जाएगा, इसे भी हम रिजेक्ट करेंगे। लास्ट में 65 इज़ 13 इंटू 5, 13 से ए प्लस बी 13 हो रहा है, ए माइनस बी 5 हो रहा है, तो ये इस इक्वेशन को शूट हो रहा है। तो ये दो ही कंडीशन 65 इक्वल्स 65 इंटू 1 और 65 इक्वल्स 13 इंटू 5, ये दो ही हम इससे सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वन लेंगे, तो ये प्लस बी टाइम्स ये माइनस बी इज इक्वल टू 65 इंटू 1 लेके अभी हम अगर कंपेयर किया ये प्लस बी को 65 इक्वल कर दो, ये माइनस बी को 1 इक्वल कर दो, तभी ये प्लस बी इज इक्वल टू 65, ये माइनस बी इज इक्वल टू 1, तो अगर दोनों ऐड किया तो ये दोनों कट हो जाएगा, तो 2a इक्वल्स यहाँ पर 66 बन रहे, तो 2 से दोनों तरफ अगर डिवाइड किया तो ये का वैल्यू हमें मिल रहे 33। ठीक है, ये का वैल्यू हमें 33 मिला, ये का वैल्यू मिलने के बाद हमें बी का वैल्यू आराम से मिलेगा, क्योंकि ये प्लस बी 65 ये माइनस बी से
1 मतलब यहाँ पर दोनों में ए प्लस बी इज इक्वल टू 65 फर्स्ट वन है ये, इसमें ए का वैल्यू पुट कर दो तो 33 प्लस बी इज इक्वल टू 65। तो 33 यहाँ पर इसमें माइनस कर दो, इसमें भी 33 माइनस कर दो, ये दोनों कट हो जाएगा तो बी का वैल्यू हमें मिलेगा 32, राइट। तो ये इक्वल्स 33, बी इक्वल्स हमें मिल रहे 32, ये फर्स्ट वन से। तो फर्स्ट वन ये इक्वल्स 33 और बी इक्वल्स क्या है 32 है, ठीक है। तो रिकॉल कर दीजिए, तो 3 टू द पावर ऑफ 3 डिवाइड यम डिवाइड 3 टू द पावर ऑफ यम है, यम डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 33 होते हैं, और ये होते हैं बी 2 टू द पावर ऑफ यम डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 32, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 टू द पावर ऑफ यम डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 32 मीन्स 2 टू द पावर ऑफ 5 बनते हैं। यहाँ पर दोनों पे सेम है, इक्वल साइन है, तो दोनों इक्वल कर दो पावर्स, तो यम बाई 2 इज इक्वल टू 5 बनते हैं। तो यम इक्वल्स यहाँ पर क्या आ रहे 10 है, राइट। यम का वैल्यू इसमें 10 रखा, देखो क्या होता है यम 10 बाई 2 इज इक्वल टू 33, तो 3 टू द पावर ऑफ 5 इक्वल टू 33 नहीं, 3 टू द पावर ऑफ 5 मीन्स कितना होते हैं 243 बनता है। 243 इज नॉट इक्वल्स 33, देयरफॉर ये 33 और बी 32 ये जो वैल्यू मिला हमें, तो इस इक्वेशंस को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए हम ये फर्स्ट वन भी हम इसे रिजेक्ट करेंगे, इसे भी रिजेक्ट करेंगे, राइट। क्योंकि ये हो रहा है लेकिन दूसरा नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इसे भी रिजेक्ट किया। अभी बचे क्या है, तीनों रिजेक्ट हो गया। ये 65 इक्वल्स 13 इंटू 5 रहेगा, इससे हम क्या आते हैं ये भी वो देखेंगे, क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए। तो नेक्स्ट यहाँ पर आइए 65 इक्वल्स 13 इंटू 5, तो ए प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ ए माइनस बी इज इक्वल टू 65। 65 की जगह में 13 इंटू 5 लिखेंगे, तो ए प्लस बी बड़ा है तो ये 13 यहाँ पर बड़ा है, इसको इक्वल कर दो, ए प्लस बी इज इक्वल टू 13, ए माइनस बी इज 5, राइट। तो दोनों ऐड कर दो, तो ये प्लस बी माइनस बी निकल जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू यहाँ पर 18 बन रहे, तो ये 2 से दोनों तरफ अगर डिवाइड किया तो ये दोनों चले जाएगा, a इज इक्वल टू हमें मिल रहे 9। तो ये अगर 9 मिल रहे तो b क्या मिलते हैं, a प्लस बी, यहाँ पर देखो b इज 13 माइनस ये, तो b का वैल्यू हमें मिलेगा फाइनली 13 माइनस 9 मीन्स यहाँ पर कितना मिल रहा है 4। तो ये अगर 9 मिला तो b क्या मिल रहे 4, ठीक है। तो ये इक्वल्स 9, b इक्वल्स 4, इससे मिला हो। तो हम रिकॉल करेंगे, ए का वैल्यू 3 टू द पावर ऑफ m/2 है, b का वैल्यू 2 टू द पावर ऑफ m/2 है। तो फर्स्ट वन ये देखो, ये इक्वल्स 9 है एंड b इक्वल्स 4 है। तो रिकॉल कर दो, ये की जगह में 3 टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9 रख लो एज यूजुअल, तो 3 टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर ऑफ 2 होते हैं। बेसिस से में इक्वल साइन है, दोनों इक्वेट हो जाते हैं पावर, तो m/2 इज इक्वल टू 2 बनते हैं, देयरफॉर m इक्वल्स यहाँ पर 4 बन जाएगा। तो फर्स्ट वन से 4 हो गया। b के वैल्यू रिपोर्ट करने के बाद क्या मिलता है देखो, वो तो सेम ही मिलना चाहिए, नहीं तो ये भी रिजेक्ट करना पड़ता है। तो b इज़ 2 टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4, तो 2 टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 2। तो दोनों बेस सेम है, तो इक्वल साइन है बीच में, तो इक्वेट कर दो पावर, तो m डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर यहाँ पर m का वैल्यू यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो दोनों तरफ 4 ही आ रहे हैं, तो m का वैल्यू यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है 4। तो इस इक्वेशन में m का वैल्यू पुट करके हम चेक करेंगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होता है या नहीं। गिवन क्या है, 3 टू द पावर ऑफ m माइनस 2 टू द पावर ऑफ m इज इक्वल टू 65। m की जगह में हम 4 लेंगे, 3 टू द पावर ऑफ 4 माइनस 2 टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू 65। 3 टू द पावर ऑफ 4 मीन्स 81 बनते हैं, माइनस 2 टू द पावर ऑफ 4 मीन्स 16 बनता है, क्वेश्चन मार्क 65। यस, 18 माइनस 16 मीन्स 65 बनते हैं, इज इक्वल टू 65। यस, तो LHS इज इक्वल टू RHS, ये वैलिड सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।